और अब खबरें विस्तार से। आज 17 अगस्त की शाम 4 बजे दिल्ली में राजघाट और विजय घाट के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो गया। वे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। जैसे ही उनकी दत्तक पुत्री नमिता ने उनको मुखाग्नि दी, वहां मौजूद लाखों लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई। सब लोग इस महान विभूति की यादों में खो गए। सामने जिस शख्सियत का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक पूरा युग था, अटल युग। आजादी की लड़ाई से लेकर भारत को 21वीं सदी तक में पहुंचाने का जिम्मा इस युग पुरुष के कंधों पर था। अपनी इस जिम्मेदारी को इस महान विभूति ने बड़ी ही समझदारी के साथ निभाया था। आज इस महान विभूति के जाने के साथ ही भारत का ये स्वर्णिम युग भी समाप्त हो गया। वाजपेयी के निधन से पूरे देश शोक में डूब गया है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, अटल बिहारी जी ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो सबके प्रिय थे। अटल बिहारी ही एक ऐसा नाम था जो हर दिल अजीज था। कभी कभी ही इस धरती पर ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो कई सदियों तक याद रखे जाते हैं। ऐसे ही एक सपूत का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर 1924 को जन्मा ये नन्हा सा बालक अपने जीवन में इतना कुछ कर जाएगा, ये शायद उसके पिता कृष्ण बिहारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अटल बिहारी पिता कृष्ण बिहारी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और पेशे से शिक्षक थे। बहुमुखी प्रतिभा का धनी किसे कहा जाता है, ये हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर समझ सकता है। क्या नहीं था इस शख्सियत में? राजनीति तो शायद इनकी रग रग में बसी थी, लेकिन ये हमेशा राष्ट्रहित की राजनीति किया करते थे, पुष्टिकरण की नहीं। पिता की तरह ये एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने राजनीति के बदलते प्रभाव को लेकर कई ऐसी कविताएं भी लिखी जो कालांतर में काफी लोकप्रिय हुई। इसी श्रृंखला में एक और कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में सुबह दिन जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। कोने में पांचजन्य है, कहा भीष्म की शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अपरत हैं, महावीर निज को पहचानो। अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर, शर को संधानो। अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो। क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है। जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे। लानत है हम कोटि कोटि हैं, किंतु किसी के चरण धो रहे। अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सम्मुख नत क्यों। गौरव मणि खोकर भी मेरे सर्पराज, आलस में रत क्यों। गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो। जो जूठा खाकर पनपा है उसके सम्मुख कर्ण पसारो। पृथ्वी की संतान भिक्षु बन परदेसी का दान न लेगी। गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने। पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। और तो और देश की आजादी की लड़ाई में भी इस शख्स ने भरपूर योगदान दिया था। इसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ये अनुयायी रहे।
डॉक्टर मुखर्जी से ही इन्होंने राजनीति के गुर सीखे और उनके निधन के बाद जनसंघ का प्रचार प्रसार भी इन्हीं के कंधों पर था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्हें देश का बच्चा बच्चा प्यार करता है। इसी कारण इन्होंने जिस भी प्रदेश से चुनाव लड़ा, वहां से इनकी जीत हुई। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या राजस्थान, इन्होंने हर प्रदेश से संसद का चुनाव जीता। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक नेता या एक शख्सियत नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी पार्टी थी। इनके अंदर एक पूरा युग समाया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश को 21वीं सदी में पहुंचाने तक का युग। पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के नेता भी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कई बड़े बड़े नेताओं के तो ये प्रेरणा स्रोत भी रहे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इन्हें राजनीति का भीष्म पिता कहा करते थे। सचमुच बेइंतहा प्रतिभा के धनी थे वाजपेयी। इन्होंने देश सेवा के लिए कभी शादी न करने का निर्णय लिया था, जो इन्होंने मरते दम तक निभाया। इनके विशेष खूबियों के कारण इन्हें वर्ष 2002 में देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनके निधन ने देश की राजनीति में कभी न मिटने वाला शून्यकाल पैदा कर दिया। आज इनके जाने का हर किसी को गम है। लोगों की आंखों में आंसू है। लोग बड़े ही प्यार से अपने इस अजीज नेता को याद कर रहे हैं। कल 16 अगस्त की संध्या 5:05 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस बहुमुखी प्रतिभा ने अंतिम सांसें ली और हमेशा हमेशा के लिए सबको अलविदा कह गए। कटिहार वासियों पर तो इनका विशेष स्नेह था। वे अंतिम बार 1995 में कटिहार आए थे। इनके निधन को लेकर कटिहार वासियों की आंखें भी भरी हैं। अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते हुए कटिहार वासी कहते हैं, वाजपेयी एक युग पुरुष थे। ऐसे युग पुरुष सदियों में एक ही बार जन्म लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस तरह से जाना पूरे राष्ट्र के लिए दुखदायी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में ही नहीं, लेकिन विश्व के राजनीतिक मंच पर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। वे इस देश के राजनीतिक स्वरूप में विश्व पितामह के रूप में हम सबों के बीच रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी न केवल जानदार शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, बल्कि प्रखर वक्ता, कवि, उत्कृष्ट सांसद और महान प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर उठकर देश में प्रेम, शांति, भाईचारा, मिल्लत और सद्भाव का माहौल था। आज भारत के 134 करोड़ देशवासी विचारधाराओं की संकीर्णता को तिलांजलि दे महामानव को सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है। 27 मई 1996 को माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने विश्वास मत पर अपना बहस में भाग लेते हुए कहा था कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, देश रहना चाहिए और देश में लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसलिए इस भावना के साथ हम लोग तमाम लोकतंत्र के पुजारी अटल जी के उस अंदाज को नहीं भूल सकते। हम लोग सभी लोग, विचारधाराओं का मतभेद हो सकता है, हम लोग सभी लोग श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और सत सत नमन करते हैं। 1995 में उस समय भारतीय जनता पार्टी में था और हमारे नेता आदरणीय अटल जी मेरे निवास स्थान पर आए थे। कल जब सुबह प्रातः काल से ही मैं जब टीवी पर बैठा हुआ था, अटल जी की तस्वीर को देख रहा था, मुझे 1995 का दृश्य और मेरा निवास स्थान याद आ रहा था।
और किस तरह वो मेरे निवास स्थान पर ठहरे थे। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से तुम्हारा ये निवास स्थान एक राजनीतिक अखाड़ा बन सकता है। आज अटल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बार बार मुझे जिस स्थान में वो ठहरे थे वो रूम याद आ रहा है। किस तरह रूम में बैठ के सुबह नाश्ता किए थे और रात में रेलवे के सर्किट हाउस में जब ठहरे थे तो खाना मेरी घर से ही उनका गया था और मेरी पत्नी ने उस समय एक कढ़ी बनाई थी। वो कढ़ी मटर और धनिया के पत्ते की थी। अटल जी बहुत ही शौक से उस कढ़ी को खाए थे। कहा, अग्रवाल ये कढ़ी तुम्हारी बहुत ही अच्छी मुझे लगी है। आज मैं उन्हें नमन करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा सच्चा इंसान, ऐसा ईमानदार इंसान राजनीतिक के दृष्टिकोण से देखने को नहीं मिलेगा। नहीं रहे, इस विषय में मैं क्या कहूँ। ये बहुत ही दुख की घड़ी है। ये क्षति किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरे देश की क्षति है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के लोग न कभी आए थे और न कभी आने वाले दिनों में आएंगे। अटल जी इस भारतवर्ष के सच्चे सपूत थे। उन्होंने जो किया अब हम उसे सिर्फ स्मरण कर सकते हैं। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न आज हम लोग के बीच नहीं रहे। हम लोग अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। देश का प्रगति और विकास में, देश को शीर्ष और परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा और सभी को लेकर चलने वाले लोग थे, काफ़ी लोकप्रिय थे। आज हमारे बीच नहीं रहे, हम लोग इससे काफ़ी दुखी हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के नहीं दुनिया भर के नेता थे। काफ़ी लोग उनको चाहते थे, काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके एकाएक चल जाने से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो निधन हुआ है, हमारे कटिहार वासी काफ़ी दुखी हैं। आज इस देश में इनके ऐसा नेता कोई नहीं है जो निस्वार्थ थे। आज पूरे देश इनके प्रति शोक प्रकट कर रहे हैं। काफ़ी दुखी हैं हमारे देशवासी। शायर इकबाल द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां इस शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान को उसके नाम से नहीं उसके कामों से जाना जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि श्री वाजपेयी को उनके बेइंतहा कामों के लिए पूरा देश युगों युगों तक याद रखेगा। केबीसी का विचार, वाजपेयी एक शख्सियत, एक व्यक्ति या एक राजनेता नहीं, बल्कि एक आदर्श विचारधारा का नाम है। अगर आज के राजनेता इस आदर्श विचारधारा का अनुकरण करे तो इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा देश दुनिया का सबसे शांति प्रिय, शक्तिशाली और सिरमौर देश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।